हम सब बड़े होते हैं प्रकृति की मदद से, लेकिन जो हमारा कल्चर होता है, बिहेव होता है, ये सब बनाया गया है समाज की मदद से। यह समाज ही ने बनाया है, हमें डाला है। जब हम समाज को खोजने निकले या निकलेंगे खोजने, तो पाएंगे समाज नाम की कोई चीज है नहीं। भौतिक रूप से, मानसिक रूप से समाज में जो है वो एक क्वांटिटी पर क्वांटिटी के जो क्वांटिटी नंबर ऑफ पीपल जो है वो मिलकर एक समाज बन गया है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग सामाजिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसकी जो एक मूल धारा जो होती है, जो मूल बिंदु होता है, वो होता है कि समाज द्वारा सारे के सारे बने हुए हैं। प्रत्येक आदमी चाहे कहीं भी जन्म ले, समाज ही द्वारा बने हैं, समाज ही ने उसे बनाया है। इसलिए समाज की चर्चा जानने वाले ने बहुत किया है कि समाज ने तुम्हें बनाया है, समाज के ही तुम हो, समाज के तुम गुलाम हो, प्रोग्राम्ड हो। कल्पना और धारणा ये तुम्हारा नहीं, ये तो पूरी समाज का है। इसमें पूरा का पूरा समाज बनाया गया है। तुम्हारे जितने भी धारणा और कल्पना है, सारे के सारे समाज बनाए हैं। लेकिन उनकी जो मूल बातें हैं वो आदमी को पर्सनल बातें हैं। वो ये जानते हुए कि सब कुछ समाज किया है। हमारा जो स्त्री के साथ संबंध होता है, पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना, किस टाइप के किस जैसा व्यवहार करना है, किस टाइप के कैसा व्यवहार करना है किसके साथ, सारे के सारे समाज द्वारा बनाए गए। बस हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। हमें एक हमारा जो ज्ञान इंद्रियां है, मन है, जो सीखता है और उसको रख के फिर दूसरी जगह बस उतारते रहता है। इसी को कहने वाले ने प्रोग्राम्ड बोला है, या बोला है रिपीटिशन हम करते रहते हैं बार बार। तो समाज ने बनाया है सब कुछ। हमारा जितना भी व्यवहार है, खाने पीने का तरीका, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने घूमने सोने का तरीका, सारा का सारा सब कुछ है समाज द्वारा बनाया गया है। अब सोने का भी तरीका, हाँ, सोने का भी तरीका समाज द्वारा बनाया गया है। वो अलग है, प्रकृति के अनुकूल हम सो जाते हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ है जो प्रकृति के खिलाफ होके या प्रकृति के साथ होके समाज ही ने बनाया है। तो जो जानने वाले हैं, कुछ जो जानने वाले, जो भी जाने हैं, उसने बोला है कि तुम इसके जिम्मेदार हो। ये बहुत ही कमाल की बात है कि ऊपर से ऊपर बोलते हैं सारे की सारी चीज़ जो है समाज ने बनाया है, फिर उसके बाद बोलते हैं तुम जिम्मेदार हो, केवल तुम जिम्मेदार हो, सारी बात तुम्हारे ऊपर जाती है, क्योंकि चयन करता तुम हो। तुम चयन कर सकते हो किधर जाने का है, किधर नहीं जाने का, तब तक जब तक तुमको ये पता न रहे कि चयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक हम बहाव में बह जाते हैं कि बहाव आया सब बह रहे हैं, दूसरा कोई बोल देता अरे ये बहाव गलत है, देख लो एक बार। जब हम देख लेते हैं ये बहाव बहुत गलत है, गंदी नाली की तरफ जा रही है, तो हम दौड़ते हैं साफ पानी की तरफ। कहते हैं साफ पानी भी कहीं होगा, तो कोई उंगली दिखा के बोलता है अब उधर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें वो जो चयन होता है वो करना होता है कि किधर को जाने का है, किधर हमें बहना है या किधर दौड़ना है। तो जो मेन बिंदु पर लेके जाते हैं वो कहते हैं चयन करता तुम हो, तुम करते हो चयन, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम्हारी वृत्ति चयन करती है, अगर वो तुम्हारी वृत्ति है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति है तो इसलिए तुम हो। तुम्हारे प्रत्येक, क्योंकि तुम्हारा विचार है, तुम्हारा मन है तो वो तुम हो, क्योंकि मन के बीच में कोई बैठा हुआ है जो चयन करता है कि आज ये मजे करने हैं, आज ये मजे नहीं करने हैं, या ये आज ये काम करने हैं, आज ये काम नहीं करने हैं। जो चयन करता, जो चूजर होता है वो हमेशा तुम हो। तुम चयन करते हो, जो भी चयन करते हो, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर जाती है, तब तक जब तक तुमको पता ना रहे कि तुम भी चयन कर सकते हो, तुम भी चयन करते हो तब तक। तो एक छोटे बच्चे को, जानवर को नादान बोला गया है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, जो जानते हैं, जो समझते हैं,
उन्होंने बोला है नादान है जानवर और बच्चे नादान, क्योंकि उसे नहीं पता कि चयन कौन कर रहा है, क्योंकि सारे वो चयन कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब एक चयन करता मौजूद हो जाता है, जब हम चयन करने लगते हैं, अपनी वृत्ति और वासनाओं से भरपूर हो जाते हैं, जब हमारे पास वासना भी चरम पर हो जाता है, कि हम जब समझ लेते हैं कि हमारे पास भी वासना है, कामना है, तो जो कामना को पूर्ति करने जा रहा है कौन है, तब हमारे ऊपर उंगली उठाया जाता है कि तुम ही हो, तुम ही हो, वो जो कामना को चयन कर रहा हो तुम ही हो। हालांकि उससे ऊपर भी बोलते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं इसके ऊपर भी तुम हो, लेकिन सबसे जो मुद्दा होता है, जो बेस है, जो शुरुआती दौर है, शुरुआती फेज है, वो बोला जाता है कि तुम हो चयन करता, चाहे कुछ भी करो, तुम हाँ कहो या ना कहो, तुम ही हो, तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, बार बार चेताया जाता है। इसलिए चेताया गया बात बहुत ज़्यादा मिलेगा, जो दर्शन शास्त्र में है, जो ऊंचे ऊंचे किताब हैं, उसमें ऐसे ऐसे बातें मिलती हैं जिस पर व्यक्ति को चोट लगे, जो आदमी सोचे कि हाँ हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। उन्हें बताया गया तुम हिंसक हो, इंसान को तुम्हारे मन में वृत्ति है, इसलिए बताया गया कि तुम हो ऐसा, क्योंकि चयन तुमने किया हिंसा का। चयन तुम्हारा होता है हिंसा तरफ जाना या हिंसा तरफ जाना, चयन तुम्हारा होता है भोग की तरफ जाना है या भोग को देखना है, तुम्हारा चयन होता है भोगी बनना है या योगी बनना है, चयन तुम्हारा होता है हमेशा। तो एक तरफ देखते हैं पूरा का पूरा बोल रहा है तुम समाज के गुलाम हो, किस मूर्ति बोलते हैं तुम सब तो ग्राउंड हो, हम सब क्या करते हैं रिपीटिशन करते हैं किस मूर्ति का जो तख्त है, एक तरफ। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप ही चयन करते हैं, आप अपने मन को समझिए, खुद को समझिए, तभी आप किसी की बात समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चेताया गया है, सबसे पहले बताया गया है ऊपर, कि ऊपर ऊपर जितने भी तुम्हारे पर्दे लगे हुए हैं वो तो साफ है, बीच के सारे पर्दे तुम हो, कोई और ला दिया गया है बीच के पत्ता, जो बीच का जो पत्ता का जो कलर किया है कोई और किया है, लेकिन कलर के बीच में भी तुम चयन किए हो कि कलर ऐसा हो, जब तक तुम्हें पता ना चले। कहने का तात्पर्य है, समझने वाली बात बात है कि समाज कैसा भी हो, पर जो हम जो करते हैं चयन किधर जाना है क्या करना है वो हमारा होता है। कहते हैं समाज बंधनों का एक डेरा है, यहाँ पे बंधन ही बंधन है, जंजीर ही जंजीर है। जंजीर और जब बंधन की बात होता है तो हम समझते हैं कोई भौतिक चीज की बात हो रही, नहीं, कल्पनाओं की बात हो रही, जो हमारी धारणा बनी हुई है समाज के प्रति, वस्तुओं के प्रति, कल्पनाओं के प्रति, और वासना कामना और हमारी जो इच्छा के प्रति जो धारणा बना हुआ है, जो हमारे इमोशन के प्रति जो धारणा बना हुआ है, जो हमारे क्रोध के प्रति जहाँ धारणा बना हुआ कि कोई मुझे क्रोध दिला देता है, कोई मेरा वासना उठा देता है। हालांकि ये सब बात होती रहती है कि स्त्री पुरुष का वासना उठा देता है, पुरुष स्त्री का वासना उठा देता है, इस सब पर चेताने की बात करते हैं बुद्ध पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो भी हैं। वो कहते हैं कि जो केंद्र में बैठा है चयन तुम करते हो, तुम्हारे पास वासना है इसलिए तुम्हारे वासना को उछाल सकता है, क्योंकि और वासना का जो उछालने का जो ऑप्शन जो देता है, जो चयन करता है, जो उसको एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, जो बताता है यस या नो, जो कहता है हाँ वासना उठ जाओ तो उठ जाता है, जो वो बोलता है नहीं तो नहीं। तो उसने बताया है संस्कार में, ज्ञानी पुरुष ने ऐसे ऐसे परिभाषा दिए हैं कि तुम ऐसे ऐसे बातें बोले हैं कि तुम्हारे अपनी जो बेटी होती है, बहन होती है, माँ होती है, उस पर तो वासना नहीं उठता है, किसी और पर ही उठता है। यानी कि तुम्हारे बीच द्वैत अभी भी जन्म लिया हुआ है, द्वैत अभी भी है तुम्हारे पास, द्वैत का अस्तित्व बचाए रखे हुए हो तुम समझते हो द्वैत नाम की कोई चीज होती है, इसलिए तुम्हारे वासना उठता है, इसलिए तुम सोचते हो कि वो जो स्त्री है कोई और है, वो जो शरीर है वो किसी और का शरीर है, ये तुम्हारा शरीर है, अभी भी तुम द्वैत में जी रहे हो। तो कुछ इस प्रकार समझाते हैं कि जिससे कि हम समझ सकें कि जो चयन करता है वो हम हैं। वो बार बार कहते हैं कि संसार माया है, भ्रम है, वो इस प्रकार बोलते हैं कि माया इसलिए है कि तुम्हारी नज़र में माया है, कि तुमने माया बना डाला इसलिए माया है। तुमने अपने जो मित्र होता है, जिससे संबंध होता है, जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ति होती है, जिससे तुम्हारा मन का कुछ बहलाव होता है, उसे तुम अपना बना डालते हो, और जिससे भी तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत होता है, जिससे भी तुम्हें चोट पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, उसे तुम घृणा करने लगते हो, उसको तुम नाश सर्वनाश करने लगते हो।
क्योंकि ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिका यही करने पर उतरते हैं जब प्रेम रहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। हालांकि मानसिक रूप से ही प्रेम होता है, शारीरिक रूप से तो होता ही नहीं है, मानसिक रूप से ही होता है। थोड़ा ही पल के लिए कुछ स्नेह होता है, जब रहता है तो हम एक दूसरे से के साथ सदा के लिए रहना चाहते हैं। और जब हमें पता चलता है कि हमारे पास है ही मन की ऐसी खूबी कि हम विपरीत की तरफ भागते हैं। अगर प्रेम है तो हम घिरना चाहते हैं, घिरना है तो हम प्रेम चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। जब हम स्नेह होता है, जब हमें कुछ बेहतर लगता है क्योंकि हम कुछ और खोज रहे हैं, तो हमारा जब चैन नहीं मिटता है, जब हम बेहोश हो जाते हैं, जब थोड़ा चैन मिट जाता है तो हम खुश रहते हैं। जब हमें लगता है ये मेरा चैन छिन जाएगा, ये मेरी प्रेमिका चल जाएगी किसी और के पास, क्योंकि हमने देखा था उसे कल किसी और के साथ बात करते हुए, तो जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक ख्याल आता है, समझ में आता है, तब हम डर जाते हैं कि अरे मेरा चैन तो छिन रहा है, तब हम उसे दुश्मन बना डालते हैं। हालांकि प्रेमी प्रेमिका दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर लागू होता है। जब जब हमें लगता है कि हमारी जो सुरक्षा भाव, चैन है वो कम हो जाएगा, तब तक हम जो हमारा चैन छीनना चाहता है हम उसका दुश्मन बन जाते हैं। या लगता है हमें कि वो मेरा चैन छीन रहा है, इसलिए हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं। ऐसे ही चलते रहता है सारा जो हमारा जो कल्पना का बना हुआ है जाल, इसी को कहने वाले ने माया माया कहा है आज जो तुम्हारा घर है, ज़्यादातर जो हमसे संबंध बना है उसी के साथ बोला है। जो जानने वाले हैं वो बोले हैं क्योंकि तुम्हारा घर है, आज तुम इसमें रह रहे हो तो ये तुम्हारा लग रहा है, कल वही रहेगा तो वो किसी और को लगेगा। तो हम लोगों ने समझा कि अरे घर रहना ही नहीं चाहिए, नहीं घर है रहने के लिए, लेकिन जो उसका जो संबंध बनना चाहिए वो रहने लायक बनना चाहिए। ये ना कि उसे हपूट ली घर से हम नाम कमा ले, रोशन कमा ले। जब हम नाम कमाएंगे तो उसमें बदनाम भी कमाएंगे, क्योंकि घर नहीं बोलता है, ईटा नहीं बोलता, हमारा कार नहीं बोलता आओ तुमको हम इज्जत देते हैं, वो हम कल्पना बनाते हैं, हम धारणा बनाते हैं। तो वही बोलने वाले बोले यही तो धारणा, यही तो माया है जो तुम धारणा बनाए हो। यही तो प्रत्येक जो पुरुष है, ज़्यादातर जो पुरुष है स्त्री के लिए कुछ और धारणा बनाया है संस्कारों द्वारा, अपने अपने धर्मों द्वारा कि स्त्री ये होती है वो होती है। जब देखते हैं कि बहुत कम भिन्नता है हमारे दोनों में, शरीर से भी मानसिक रूप से भी, जब हम समझते हैं कि उसका मस्तिष्क भी वैसे ही डेवलप हुआ जैसे मेरा हुआ, उसका जो मन जैसे बना वैसा ही मेरा भी मन बना, तो जब जितनी जितनी भिन्नता हमें कम होती है तो हमें समझ आती है। लेकिन हम जितनी ज़्यादा भिन्नता रख देते हैं उतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आकर्षण होता है। और जब आकर्षित बहुत कम हो जाता है, जब हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, समझते हैं, तो हम समझते हैं बहुत कम ही आकर्षण है, तब हम खोजते हैं अब तो आकर्षण बचा ही नहीं। तब हम बेचैनी होती है कि ये जो हमारी धारणा था वो सही नहीं हुआ, क्योंकि जो धारणा से बना था वो आकर्षण, उससे हम मज़ा ले रहे थे, उससे हम एक अलग सुख का अनुभूति ले रहे थे कि हम कुछ हैं, हाँ वो कुछ है, मतलब स्त्री कुछ है, पुरुष कुछ है, इससे कुछ हमें मिल रहा है। जब हमें पता चलता है दोनों में विविधता बहुत कम है, दोनों एक ही चीज़ चाह रही है, स्वयं दोनों अपना ही अस्तित्व चाह रहा है, तो हमें पता चलता है यहाँ कुछ अलग है, गड़बड़ है, तब हम बेचैन होते हैं। यही तो माया है। लेकिन समझने वालों ने कहा है स्त्री अलग है, स्त्री से दूर रहो। जो ना समझे हैं वो उसने कहा है, ना समझने वाले ने कहा है, या ना समझने व्यक्ति कहा है स्त्री से दूर रहो, पुरुष से दूर। बहुत ही गलत वक्तव्य निकाला है, उसको समझा है, बहुत ही गलत धारणा, जिससे बहुत ही गंदा समाज बना है, बहुत ज़्यादा, जिसमें स्त्री और पुरुष का बहुत विविधता हो गया है। यहाँ तक कि बचपन से ही लेके, चूँकि जो वासना अपने अपने अस्तित्व में आती है, या वासना अपने उभर में आती है, अपनी निखारती है खुद को, दिखाती है वासना, काम वासना, वो एक उम्र में, एक 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल में। लेकिन हमने बचपन से ही स्त्री और पुरुष को अलग कर दिया, लड़का लड़की को अलग कर दिया, यही सब धारणाओं के कारण। बहुत ऐसे जो पंडित हैं, जो तथाकथित साधु है, बोलते हैं स्त्री से दूर रहो, ये रहो, यही सब धारणा का, यही सब ना समझी के कारण ये सब जन्म लिया है। हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आखिर ऐसी नासमझी क्यों होती है, और इस नासमझी को हम बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं।